नमस्कार, पंजाब केसरी देख रहे हैं आप। मैं हूं आप सभी के साथ संजीव अंग्राल। तो आज एक बार फिर से रिजर्व कैटेगरी के जितने मुलाजिम एम्प्लॉयज हैं जो कि पीएम पैकेज के थ्रू भी वहां पर लगे थे, और जो रिजर्व कैटेगरी के एम्प्लॉयज हैं वो आज उनको 183 डेज हो गया है प्रदर्शन करते हुए। आप सभी को बता दूं कि दूसरा शतक जो है वो कंप्लीट होने वाला है, लेकिन सरकार के कानों तक अभी तक इनकी गुहार जो है उसका इतना असर नहीं हो पाया है कि इनके हवाले से कुछ ऐसा डिसीजन निकाला जाए जो इनको बेनिफिट करे। ट्रांसफर पॉलिसी की डिमांड है इनकी, और बहुत ही जायज डिमांड है। और सबसे पहले मैं बताऊंगा कि रोहित कंसल जी के साथ इनकी बैठक भी हुई थी, मीटिंग भी हुई थी, जिसमें कि सारी बातें जो जेन्युइन टॉक्स थे वो सारे टेबल पे रखे गए, लेकिन उसके बाद भी इनको जो बेनिफिट जो है वो नहीं मिला, सिर्फ और सिर्फ आश्वासन मिला। विपिन जी, आपका स्वागत है। और पहला प्रश्न मेरा आपसे यही रहने वाला है कि क्या इन आश्वासनों से घर चलता है? मैंने मैंने पहले भी कहा है, आश्वासन से आपके घर में राशन नहीं आता है। अगर आश्वासन जी देना ही है तो आश्वासन के साथ वो राशन भी भेज दिए तो फिर काम चलेगा। आश्वासन से जी राशन नहीं पहुंचता है। आश्वासन दिया है, उसका स्वागत करते हैं, लेकिन ग्राउंड पे कुछ न कुछ सीरियसली और कंक्रीट करने की जरूरत है इस वक्त। जी। मैं कहता हूँ और आश्वासन तो हमें 4 महीने पहले भी मिला था, जब एक कमेटी के रूप में सरकार ने एक कमेटी बनाई और वो आगे आए। लेकिन वो हमने देखा है जी 183 दिन में 2 बार कमेटी जी बनाई गई है, 2 बार रिफ्रेम की है, 2 बार उसके चेयरमैन बदल दिए गए हैं। तो मुझे लगता है जी आश्वासन से इन कर्मचारियों के अंदर विश्वास पैदा नहीं होगा। आज समय है कि प्रशासन इनके पीछे एक दीवार की तरह खड़ा रहे। ठीक है। जी। और मैं और इससे भी बड़ी साथ बात में एक आगे बोलता हूँ आपको। इनको जी जी इनको सिर्फ कर्मचारी के तौर पे मत देखिए कि ये कर्मचारी हैं, इनके साथ क्या किया जाए। ये कर्मचारी हैं, जी मैं मानता हूँ, लेकिन ये किसी का भाई, किसी की बेटी, किसी की बहन, किसी का पति, किसी की बीवी, ये सब कुछ, ये रिश्ते भी हैं। ये इंसान है और इनको इंसानियत की ही नजर से देखा जाए। अगर जी इंसानियत बिल्कुल। की नजर से, इंसानियत के चश्मे से इनको देखा जाएगा तो इनकी समस्या का समाधान होगा। मैं इतना विश्वास रखता हूँ। जी जी। और विपिन जी, 26 तारीख की अगर मैं बात करूं तो रविंद्र राणा जो कि स्टेट प्रेसिडेंट है, वो भी आपसे मिले थे। क्या उनकी तरफ से भी सिर्फ आश्वासन ही दिया गया, और क्या पूरी बातचीत देखिए हुई? 26 देखिए 26 नवंबर के चूंकि संविधान दिवस के उपलक्ष्य में वो वहां पर यहाँ पर आए थे, लंबी चर्चा हुई और वही मांग हमने रखी जो पहले थी। उन्होंने एक बार फिर जी आश्वासन दिया और कहा कि जो आपकी बात है वो बिल्कुल जेन्युइन जस्टिफाइड है। वो जी अक्सर कहते हैं कि वो जम्मू कश्मीर में एक जी करोड़ 40 लाख लोगों के एडवोकेट है, तो हमारे भी जी एडवोकेट है। तो मैंने उनसे आग्रह किया कि आप एक एडवोकेट के रूप में जब आप मानते हैं अपने आप को, तो आपको हमारी बात आगे लेनी पड़ेगी। और खास तौर में जी बिल्कुल। भाजपा जम्मू कश्मीर की जो है, उनको सबसे ज्यादा समर्थन अगर मिला है तो वो जम्मू संभाग से मिला है। तो अगर जम्मू संभाग के कर्मचारियों की, अगर जम्मू संभाग के लोगों की अगर कोई समस्या है, तो भारतीय जनता पार्टी को एक, मैं बोलता हूँ, बड़ी जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी और इनको आगे आना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर में जी जम्मू संभाग से सबसे ज्यादा जिन लोगों ने उनको समर्थन किया है, आज उनकी साख दाव पर है कि वो कितना आगे आते हैं और कितना जल्दी से जल्दी इस समस्या का समाधान करते हैं। जो जी आश्वासन उन्होंने दिया है उसका मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं। लेकिन ये भी कहता हूं जी कि सिर्फ आश्वासन से राशि नहीं मिलेगा। आश्वासन को पूरा करने के लिए ग्राउंड पे काम करना पड़ेगा। जो उन्होंने कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की है, मैं उससे भी आग्रह करता हूं कि कम से कम एक मीटिंग आपने एलजी साहब से की है। मैं ये भी आग्रह करता हूं कि जो कमेटी सरकार ने ट्रांसफर पॉलिसी के लिए कॉन्स्टिट्यूट की है, आप जाइए और एक बार उस कमेटी से साथ बातचीत कीजिए, उनके सामने भी हमारे पक्ष को रखें। तब जाके मैं मानूंगा कि इनकी समस्या का समाधान बाहर निकल के आएगा। जी। विपिन जी, कहीं ना कहीं देखिए देखें तो डेली वेजेस का मसला जो है वो भी चल रहा है, और वहां पर जो है जो श्याम चौधरी के संज्ञान में जो है कमेटी गठित की गई और पूरा उनका ध्यान रखा जा रहा है, मीटिंग बाय मीटिंग हो रही है। तो आपकी कितनी मीटिंग हो चुकी है इस कमेटी के साथ जो गठित की गई है? देखिए ऑफिशियली जो हमारी एक बार मीटिंग हुई है, बाकायदा इन्विटेशन थी, हमने मीटिंग की। एक बार जो भाजपा की कमेटी उससे हमारी बात हुई है, और एक बार जो कमेटी, जो गवर्नमेंट की तरफ से कमेटी बनाई गई है, उसके चेयरमैन जो है उनके जी साथ हमारी एक मीटिंग फॉर्मल हुई है। ठीक है। जी लेकिन मैं बोलता हूं उन मीटिंग्स के बाद व्हाट नेक्स्ट, आगे क्या है, जी क्या आगे का जी रास्ता निकाला जा रहा है। 183 जी दिन हो चुके हैं। मैं बड़ा ये एक जी प्रश्न यहाँ पे खड़ा होता है कि 183 दिन में इन कर्मचारियों के लिए क्या किया गया है। कौन से वो कदम जी उठाए गए हैं जिनसे इन कर्मचारियों को लगे कि इनके अंदर एक विश्वास पैदा होगा और ये सोचेंगे, उनको ये, इनके मन में ये आएगा कि प्रशासन के साथ खड़ा है। 183 दिन में
इनके पास सिर्फ एक कमेटी है जो गवर्नमेंट ने बनाई है, जिस कमेटी के चेयरमैन को 2 बार बदल दिया गया है। बाकी कोई ऐसा कहीं ना कदम कहीं उठाया देखा। नहीं गया है, हाँ ना हाँ। इनकी और अकोमोडेशन कहीं की ना। कोई बंदोबस्त है आज की। जी। जी जी जी। बोलिए बोलिए विपिन जी। ना इनके पास अकोमोडेशन का है इस वक्त। अकोमोडेशन के लिए प्रशासन ने क्या किया क्या नहीं किया आपके सामने है। ट्रांसफर जी पॉलिसी के लिए एक कमेटी बनाई है जिसके चेयरमैन 2 बार बदल दिए हैं। जी ऊपर से जी सैलरी जो है वो इनकी बंद है। ठीक जी है, तो मैं बोलता हूँ कर्मचारी को हर तरफ से मार पड़ रही है। जी। ठीक है, एक तरफ विपिन जी। बायोमीट्रिक का अटेंडेंस कार्ड है, एक तरफ से थर्ड लेटर है, तो जी मैं बोलता हूँ ये दो जी। दो तरफ से मार पड़ रही है। तो इसमें इनको कर्मचारी तो ये हैं, लेकिन ये इंसान भी है, इनको इंसान की नजर से देखा जाए। सब पॉइंट का। विपिन जी, विपिन जी आपसे मेरा सवाल ये रहने वाला है कि कुछ जो एम्प्लॉयज थे वो तो शुरू में ही वापस आ गए, लेकिन जिस तरीके से टारगेट किलिंग का सिलसिला जारी रहा, उस डर के माहौल में जो है काम करना तो दूर, वहां पर रुकना भी मुश्किल हो चुका था। अब इतना ही देर हो चुका है, 183 डेज आपको जो है प्रदर्शन करते हुए हो गया है। अकोमोडेशन की बात सरकार की तरफ से कोई करी नहीं जा रही है, उल्टा आश्वासन आपको दिया जा रहा है। और इलेक्शन जो है, इलेक्शन भी विपिन जी कहीं कहीं ना कहीं पास आ रहे हैं, तो आपको लगता है अगर रविंद्र राणा जी ये काम करवाते हैं या फिर जो आश्वासन आपको दिया है, ये इलेक्शन टैक्टिक्स हो सकता है? देखिए, मैं इतना कहता हूँ, ये कर्मचारी है, इनको राजनीति से जोड़ने की जरूरत है नहीं। लेकिन बिल्कुल। चूंकि ये जम्मू संभाग के रहने वाले हैं और जम्मू संभाग के रहने वाले हैं, कर्मचारी हैं, लेकिन साथ साथ में बिल्कुल इनका जम्मू संभाग में एक राजनीतिक आधार होता है, ये भी कहता हूं मैं आपको। जी और बिल्कुल मैं कहता हूं, अगर 50 के पार का कोई इनका नारा दिया इन्होंने कि आपकी बार 50 के पार, तो 50 के पार तब होंगे जब समाज के हर वर्ग को साथ लेके चलेंगे, जब इन जी कर्मचारियों की समस्या का समाधान किया जाएगा। ठीक है, जी अगर समस्याओं का समाधान होगा तो बिल्कुल आने वाले समय में इसमें इसका राजनीतिक फल आपको जरूर मिलेगा। लेकिन जी अगर आप इनको अकेला छोड़ देंगे, सिर्फ आश्वासन देंगे, तो मैं कहता हूँ आश्वासनों में ये भी कहता हूँ भाजपा की ही बात नहीं है, किसी भी राजनीतिक दल के लिए जरूरी है कि अगर पिछले जी बार मैं कहता हूँ, अक्सर पिछली बार अगर जम्मू संभाग से आप देखें, सबसे जो बड़ा समर्थन मिला था वो भाजपा को मिला था, भारतीय जनता पार्टी जी को। तो आज भारतीय जी जनता पार्टी को जनता की आवाज को सुनना पड़ेगा। जी जम्मू के डोगरों ने हमेशा इनकी सपोर्ट की है, और हमेशा जी से जम्मू का डोगरा जो है इनका एक आधार रहा है भाजपा के लिए। तो आज उनको एक बड़ा दिल जी दिखाते उनको आगे आना पड़ेगा और हमारी इस समस्या का समाधान करना पड़ेगा। जी। और विपिन जी, आखिर में मैं जानना चाहूंगा आपसे कि आप अकोमोडेशन की जो बात करते हैं, एक बार मैं चाहूंगा कि पंजाब केसरी के माध्यम से ये चीज क्लियर हो जाए सरकार को, क्योंकि ट्रांसफर पॉलिसी ही सॉल्यूशन है, आप लोगों का ये कहना है। क्यों अकोमोडेशन जो है वो मुश्किल है इस वक्त आपके लिए? क्योंकि पहले समय कुछ और था और अब देखिए, का मैं आपका समय कुछ और है। मैं चाहूंगा इस ये चीज को आप लोग ना ये क्लियर कर क्योंकि दीजिए ताकि सरकार के कानों तक ये ये बात पहुंच क्लियर जाए। मैं इसको स्पष्ट रूप से कहता हूं कि जो जिस अकोमोडेशन की हम बात कर रहे हैं, देखिए ये जितने भी लोग हैं जम्मू बेस्ड रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉइज 3,500, ये लोग जो होते थे ये इनके पास वहां रेंटेड अकोमोडेशन थी, लोगों के घरों में ये किराए पर रहते थे। जैसी जी स्थितियां बनी हैं, परिस्थिति में तब बदलाव आया है, तो इन लोगों को, उन लोगों जिनके घरों में ये रहते, उन लोगों ने साफ कह दिया कि आज की स्थिति में हम अपने घर में आपको रखने को तैयार नहीं। ठीक है, नहीं। तो जी मुझे बात बताइए, इन कर्मचारियों को कोई रिश्तेदार वहां है नहीं, इन कर्मचारियों के नहीं। अपने घर वहां पे है नहीं, टेंट लगा के ये बैठ नहीं सकते हैं। आपको पता है कश्मीर का जी मौसम कैसा आज की स्थिति में। तो मुझे बताइए, इनके लिए ऊपर आसमां है, नीचे जमीन है, जाएंगे कहाँ पर? ठीक है, और साथ में जिनके इसीलिए मैं छोटे कहता छोटे हूँ कम बच्चे से हैं कम। विपिन जी, जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, वो फैमिली कितना सफर कर रही है इस सरकार की देरी की वजह से? देखिए, मैं बोलता हूँ पिछले 183 दिन से ये बच्चे भी दरबदर हैं। इन बच्चों के पास जी भी स्कूल का रास्ता बंद हो चुका है। कुछ लोग वहां भी, कुछ बच्चों की एडमिशन चूंकि वहां कश्मीर में थी, वो पेरेंट्स यहाँ चले आए तो बच्चों को भी यहाँ आना पड़ रहा है। और देखो, ये डिलेमा में है, मैं जी कहूंगा इसको। देखो, डर जो है ना, आपकी जिंदगी से बड़ा कुछ नहीं है। जिंदगी रहेगी तो सब कुछ रहेगा, जिंदगी है तो सब कुछ है। और मैं कहता हूँ, अक्सर हमारे देश के बड़े यशस्वी प्रधानमंत्री वो अक्सर कहते हैं, जान है तो जहान है। जी
और ठीक विपिन है, जी, जान से बड़ा क्या सुनने है। में ये भी आ रहा है कि कोई पार्टी जो है आपके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस, आपके फेवर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने जा रही है, उसके बारे में देखिए थोड़ा बताइए। देखिए कल भी भाजपा की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, जिसमें उन्होंने जी आज पार्टी के रूप में वो आगे आए और उन्होंने हमारी बात का समर्थन किया और मांग की है प्रशासन से कम इन कर्मचारियों की जो जेन्युइन मांग है उसको माना जाए और उसकी समस्या का समाधान हो। उसके अलावा तमाम राजनीतिक दल जो जम्मू है वो भी हमारी बात का समर्थन करते हैं। सिविल सोसाइटी जी हमारे साथ खड़ी है, कर्मचारी वर्ग हमारे साथ जी खड़ा है और मैं कहता हूं प्रशासन भी खड़ा है। लेकिन जी इतनी डिले होनी नहीं चाहिए थी आज। ठीक जी। है, और प्रशासन को बड़ा दिल दिखाते हुए इनकी समस्या का समाधान करना चाहिए। जी, और कितना बेनिफिट होगा आपको लगता है? कोई बेनिफिट होगा? आखिरी सवाल है आपसे ये, और अगर कोई मैसेज है तो वो भी दे दीजिए। देखिए मैं सबसे बड़ी यही मेरा संदेश है यहाँ अम्बेडकर चौक से प्रशासन को भी और एलजी साहब से गुहार भी हमारी है कि हमें बड़ी आशा और उपेक्षा आपसे है कि आपने जो कमेटी बनाई है वो अपनी रिपोर्ट रिकमेंडेशन देगी। और ट्रांसफर पॉलिसी इतना बड़ी कोई बड़ा मसला प्रशासन के लिए है नहीं। ट्रांसफर पॉलिसी बनाई जा सकती है, उसकी नोटिफिकेशन निकालिए आप। हमारी यही मांग है जो कर्मचारी ट्रांसफर पॉलिसी के बाहर रहेंगे उनके उनके लिए कश्मीर में सेफ और सिक्योर अकोमोडेशन का बंदोबस्त हो। देखिए ये मसला इंसानियत का है। इंसान तो मरते जी हैं लेकिन इंसानियत नहीं मरनी चाहिए। इंसान का कत्ल जी। होता है, इंसानियत का कत्ल ना हो। मानवता को जिंदा रखे और मानवता की इसकी समस्या को देखे। तो जब मानवता के चश्मे से समस्या को देखेंगे तो मैं जरूर कहता हूं कि इसका समाधान जरूर होगा। अगर आपका हौसला बुलंद है विपिन जी, मैं चाहूंगा कि एक बार जिस तरीके से आपका हौसला बुलंद है, आपके सारे कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं, रजनी बालाजी से जहां शुरुआत हुई, आज भी आप उनकी तस्वीर लेके जो है वो प्रदर्शन करते हैं, और डिफरेंट आपने जगहों के नाम भी वहां पर गार्ड रखे हैं कि किस किस जगहों से लोग यहाँ पर आकर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो हम जैसे लोग, जो आम नागरिक है, वो भी आपके साथ खड़ा है पिलर बनकर, जब तक आपकी डिमांड जो है पूरी नहीं होती। बहुत बहुत शुक्रिया विपिन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और उम्मीद धन्य करते हैं सरकार धन्य आपकी धन्यवाद जल्दी सर। जो है जल्दी से जल्द सुनवाई होगी। धन्यवाद सर, धन्यवाद।